आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि VS कोड क्या होता है और आज के टाइम पे इसका क्या यूज़ है। VS कोड बेसिकली एक कोड एडिटर होता है। हम अपने कॉलेज के टाइम पे जब प्रोग्रामिंग के फर्स्ट स्टेज में थे तो हम क्या करते थे कि कोड लिखने के लिए हम नोटपैड का यूज़ करते थे। उस टाइम पे हमें ये पता नहीं होता था कि नोटपैड के अलावा कुछ और भी होता है जिसमें हम अपना कोड लिख सके। तो आइए आज VS कोड के बारे में बात करते हैं। VS कोड एक ऐसा कोड एडिटर है जिसमें हम अपने कोड को बहुत ही कम टाइम में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देता है। जब भी हमें HTML में कोई कोड लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, HTML टैग को स्टार्ट करते हैं, फिर उसको एंडिंग में ऐड करना पड़ता है। लेकिन VS कोड की मदद से हम सिर्फ एक बटन के क्लिक पे पूरे HTML के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले VS कोड को डाउनलोड करते हैं और इसको पूरा बेसिक से समझते हैं। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझते हैं, ये क्या क्या काम करता है, इसमें क्या क्या एक्सटेंशंस हमें इंस्टॉल करने चाहिए। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आइए सबसे पहले गूगल पे जाके VS कोड को डाउनलोड करते हैं। VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, या फिर जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसको ओपन करके यहाँ पे सिंपली लिखना है डाउनलोड VS कोड। और इसमें पहला जो लिंक है इस पर क्लिक करना है, visualstudio.com। VS कोड की खास बात यह है कि यह तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो, मैक और लिनक्स तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, और जो कि एक फ्री और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिल जाएंगे। मैं विंडो में हूँ तो मैं सिंपली विंडो सेलेक्ट करूँगा और डाउनलोड के लिए अप्लाई करूँगा, तो यह सिंपली मुझे डाउनलोड करके दे देगा। सो गाइस, सिंपली मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रख लिया है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। इंस्टॉलेशन में कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है ताकि हम इसको बेटर तरीके से यूज़ कर पाए, कहीं पे भी कोई भी फाइल को ओपन करने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सिंपली इस पर आपको डबल क्लिक करना है और इसमें आपको एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है और नेक्स्ट करना है। और फिर इसमें आ जाता है कि आपको यह VS कोड कहाँ पर स्टोर करना है, मतलब इसको इंस्टॉल कहाँ पर करना है, इसका प्रोसेस है। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं ब्राउज़ करके। आप जहाँ पे भी जिस भी लोकेशन पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसी लोकेशन पे इंस्टॉल करूँगा। उसके लिए नेक्स्ट दबाएँगे, फिर यहाँ पर VS कोड, फिर नेक्स्ट दबाना है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, इसको हमें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम VS कोड को अच्छे से यूज़ कर पाए और हमारे फोल्डर को अच्छे से ओपन कर पाए। तो उसके लिए अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए VS कोड का तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए होगा तो उसको अनचेक कर दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा ये ऐड ओपन विद कोड। ये बेसिकली उसलिए होता है कि अगर आप किसी भी फोल्डर या फाइल के अंदर जाते हैं और वहाँ से उस फोल्डर को या फाइल को VS कोड में ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है बेसिकली। उसके बाद एक और चेकबॉक्स आ जाता है, मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन के लिए पूछ रहा है तो मैं सिंपली इसको इंस्टॉल कर लूँगा। ये थोड़ी देर में आपको इंस्टॉल करके दे देगा। उसके बाद जाके इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। सो फाइनली VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो VS कोड को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसको VS कोड में ओपन करते हैं। तो सिंपली मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम मैं VS कोड ही रख लेता हूँ, VS कोड। और इसको अगर हम VS कोड में ओपन करना है तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन विद कोड लिखा आ जाएगा। ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे चेक कर रखा था। उस चेकबॉक्स की वजह से हमें यहाँ पे डायरेक्ट ओपन करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो फिर यह आपसे पूछता है कि क्या आप VS कोड पे ट्रस्ट करते हैं, तो मैंने कहा हाँ ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आप अगर यहाँ पे यानी VS कोड को पहले ओपन करके फिर उसके अंदर किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस पर करना है। अगर आप न्यू यानी कोई नया फाइल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और भी फीचर्स होते हैं
इसी फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर और फाइल अगर बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके फाइल बना सकते हैं, इस पर क्लिक करके फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके हमारा जो VS कोड लिखा है इसके अंदर मैं एक सिंपली फाइल बना लेता हूँ। इस फाइल का नाम लिखूँगा मैं index.html। अगर हम HTML में कोड करें तो .extension.html ज़रूर लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना है, .html हमें लगाना ही है। तो इस पर एंटर मार देते हैं तो हमें एक HTML में टेम्पलेट बना के दे देगा। अब VS कोड की मदद से हम HTML का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जैसे पहले HTML टैग स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद हेड टैग होता है, उसके अंदर टाइटल होते हैं, फिर बॉडी टैग स्टार्ट होता है, बॉडी टैग एंड होता है, उसके बाद HTML टैग भी एंड होता है। ये सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, लेकिन VS कोड की मदद से हम इसको एक ही बटन की क्लिक पे लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेस करना है कंट्रोल 1 जैसे प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है। ये जैसे ही आ जाता है हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एंटर मारना है। और जैसे ही एंटर मारते हैं देखिए यहाँ पे पूरा जो HTML का टेम्पलेट है वो हमें जनरेट करके दे देगा। VS कोड में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी एक्सटेंशंस होते हैं जो हमें मदद करते हैं हमारे कोड को स्ट्रक्चर बनाने में। क्योंकि हम बहुत सारे कोड लिखते हैं तो उसको स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन फ्यूचर उस कोड को अगर कोई दूसरा बंदा आके मैनेज कर रहा है या फिर उसमें कोई एडिट कर रहा है तो उसे भी पता चले। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उस कोड को मैनेज करके रखना पड़ता है, यानी एक स्ट्रक्चर वाइज रखना पड़ता है। तो VS कोड की मदद से इसको सिंपली हम कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई विल see you next time. Till then, keep learning and keep smiling.